वो राज कर रहे हैं हैवान लोग। तो ये हैवान लोगों का आखिरी मकसद है रुपया कमाना। एक बात है, रजा चले बाजार कुत्ता भोके हजार। जो परिस्थिति आज पश्चिम बंगाल में बन चुकी है कि अगर हम चुनाव की बात सुनते हैं तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो आता है कि चुनावी हिंसा। जो पश्चिम बंगाल दुनिया को ज्ञान देता था आज वो चुनावी हिंसा से जाने लगा है। ये स्थिति क्यों आ गई दादा? क्योंकि यहाँ पर जो राज चल रहे हैं वो राज कर रहे हैं हैवान लोग। तो ये हैवान लोगों का आखिरी मकसद है रुपया कमाना। ये लोग पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में एक घाप भी नहीं सोचते हैं। तो इसीलिए ये तो होना ही है। पुलिस भी नहीं काम कर रहा है, वो भी गलत तरीक़ा से काम कर रहा है। तो ये तो होना ही है। कोई पुलिस के पास नहीं जाना चाहता। जैसे आपने कहा कि हैवान लोग काम कर रहे हैं, पुलिस के पास लोग जाने से डरते हैं। कहते हैं कि अगर हम जाएंगे तो हमारे जो बीवी बच्चे हैं उनको कौन देखेगा। इसीलिए पुलिस रूलिंग पार्टी का एजेंट बन गया। उसका कमाना आखिरी मकसद है। तो कैसे वो पब्लिक सर्विस वो सर्व करेगा? उसको तो पब्लिक सर्विस सर्व करने का कोई जगह नहीं है। तो आखिरी रिजल्ट है क्या? पब्लिक का लाइफ एकदम बर्बाद हो गया। मगर दादा आपने दैन तो बोला, ममता बनर्जी तो राक्षस, दंगाबाज, डंडाबाज सब प्रधानमंत्री को बता मारी हैं। रावण भी बोल दिया उन्होंने। तो देखिए, एक बात है, रजा चले बाजार कुत्ता भोके हजार। तो अगर मोदी जी को या अमित शाह जी को कोई आदमी कुछ बोले तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि और तो 3 महीना का बात है। उसका बाद पब्लिक देखेगा सब क्या से क्या होना है। इसीलिए ममता बनर्जी ये सब कह रहा है उनका अपना इंटरेस्ट के लिए। तो उनका इंटरेस्ट देखिए और 2-4 दिन बाद क्या होगा। मगर दादा यहाँ बोला नहीं जाता, यहाँ पॉलिटिकल किलिंग्स होती है। यहाँ पॉलिटिकल किलिंग्स होते हैं दादा। एक्चुअली इसीलिए हो सकता है कल सवेरे सूरज हम देख नहीं पाऊँ। तो ये तो चल रहा है, तो और भी 2-3 महीना हम लोगों का इसको सहना पड़ेगा। परिवर्तन यात्रा को रोक दिया जाता है, तो ये क्या चल रहा है? ये तो इंटेंशनली कर रहा है, क्योंकि इन लोगों का कल्चर तो यही है। तो देखिए, किसी का शरीर में तो लिखा नहीं रहता है ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है। उसका एक्टिविटीज़ में ये पता चलता है क्या वो सही आदमी या गलत आदमी। तो ये जो कर रहा है इसका तो इंडस्ट्री बनाने का कोई चक्कर नहीं है, इसका तो लोगों का डेवलपमेंट का कोई चक्कर नहीं है, इसका तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ठीक से मना ही नहीं जा रहा है, इसके बारे में इसका कोई चिंता ही नहीं है। तो ये कर रहा है क्योंकि हैवान जब राज करता है तब तो ऐसा गुनाह ही चलता है ना। जनसंख्या समीकरण जो है वो भी पश्चिम बंगाल का धीरे धीरे बदल रहा है। जो चीज़ें निकलकर सामने आती है कि बांग्लादेशी लोग जो आ रहे हैं उनके आधार कार्ड, वोटर बांग्लादेशी लोग और आपका ये रोहिंग्या जो है इसको यहाँ लाके उलूबेरिया, बारुईपुर, बोशीघाट में इसको रिहेबिलिटेट कर रहा है, क्योंकि इसको वोट में इसका काम लगेगा ज़्यादा। और ये सब गलत काम चल रहा है, क्योंकि NRC CA में जो कुछ बोला है उसका मिस इंटरप्रिटेशन चल रहा है, उस पब्लिक को उल्टा सीधा समझा रहा है। तो देखिए, ये सवाल यही उठ रहा है जो आपने बोला कि बस जाते हैं, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड बन जाता है, वो बाहरी नहीं होते। मगर अगर कोई दिल्ली से आ जाए, कोई गुजरात से आ जाए या उत्तर प्रदेश से कोई आ जाए तो उसे बाहरी का टैग लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि बंगाल में तो सिर्फ बंगला राज करेगा, बाकी कोई बाहरी है, बाकी सब ये बाहरी क्या देश। हम लोग नहीं, हम लोग हिंदुस्तान का रहने वाला। मेरा पहला परिचय, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, पहले मैं बंगाली नहीं हूँ, पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो ये लोग जो कर रहा है, जो बोल रहा है, सोचिए ये जो PK को लाया है, PK कौन कहाँ का रहने वाला है? बिहार का। तो तुम बाहर से ला सकते हो, उस टाइम बाहर का आदमी का कोई यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं है। जब बीजेपी का ऑल इंडिया लीडर लोग आ रहा है तब उसको उल्टा सीधा बात बोलना, इंसल्ट करना, ये तो इसका कल्चर है, गंदा कल्चर चल रहा है।
गंदा एक्टिविटीज़ में भरा हुआ है। अभी देखिए पब्लिक सब कुछ समझ रहा है, इलेक्शन में इसका जवाब, सही जवाब पब्लिक देगा। दीदी बेटी हो गई है दादा, अब बेटी हो गई, दीदी से डिमोशन, प्रमोशन की जगह डिमोशन क्यों करा लिया दादा? दीदी नाम से थोड़ा वो होता है क्या, इम्पैक्ट ज़्यादा वो करता है? देखिए एक कहावत है बंगाल में, मरण काले हरिन नाम, मारने का समय भगवान गोविंद का नाम चर्चा करना। तो यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है। अभी दीदी देख रहा है क्या उनका गदी हिलट गया, तो अभी वो बंगाल का लड़की बांग्ला में ये सब लगा के वो इमोशनल क्राइसिस तैयार करने का कोशिश कर रहा है। ये मतलब कह रहे हैं, मगर बेटी दीदी का वो सब फालतू बात है। वो सब सोचा का बंगाल का आदमी ये सब समझते हैं, जानते हैं क्या दीदी और कुछ चलने का कोशिश करेगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए हमारा प्रधानमंत्री जी और क्या क्या मास्टर स्ट्रोक लगाएंगे, ये तो हमको देखना ही पड़ेगा। इसके लिए हमको आगे देखना चाहिए। आप ममता बनर्जी को कह रहे हैं डरे हुए हैं, ममता बनर्जी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले डरे हुए हैं, सीबीआई लगवा दिया अभिषेक बनर्जी के पीछे। ये टोटली गलत बात है, क्योंकि सीबीआई ममता बनर्जी या उनका अभिषेक बनर्जी को डराने का कोई कोशिश नहीं कर रहा है। सीबीआई एक इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस एजेंसी है। एज पर आवर स्टैट्यूटरी प्रोविजन, सीबीआई 160 सीआरपीसी में 160 सीआरपीसी में एक नोटिस दिया है, क्योंकि विटनेस को इंटरोगेट करने के लिए। इसको ये लोग बोल रहा है क्या हमको डरा रहा है, हमको टैग करने का कोशिश कर रहा है। ये सब फालतू बात है। अगर आप गलत आदमी हैं तो आपका पीछे तो हमेशा डर रहेगा ही। दादा तो ओवैसी से भी डर रही हैं, ओवैसी आ रहा है, उनको भी रोक दिया, उनको भी परमिशन नहीं मिल रही। किसी को परमिशन, ओवैसी को भी परमिशन नहीं मिल रही दादा। किनको? अब से ओवैसी जो आ रहे हैं एआईएम के लीडर, उनकी भी रैली होने वाली है, उनको भी परमिशन नहीं दी जा रही। क्योंकि ओवैसी अगर दीदी का मुस्लिम वोट बैंक में अगर रिडक्शन थ्योरी चालू कर दें तो इसके लिए ही उसका डर है। क्या परिस्थिति होने वाली है दादा इलेक्शन की? ये जो कहा जा रहा है बाहरी वर्सेस बंगाली का जो लड़ाई लड़ रही है, तो ये क्यों स्लोगन लाया गया है पश्चिम बंगाल को? देखिए ऐसा है कि मैं कलकत्ता का ही रहने वाला हूँ, मेरा जन्म भी यहीं पे हुआ है और मैं नॉन बंगाली हूँ, लेकिन बचपन से लेके आज तक मुझे ये फीलिंग कभी भी नहीं हुई कि मैं बाहर का आदमी हूँ, मैं हिंदी स्पीकिंग हूँ, मेरी लैंग्वेज बंगाली लैंग्वेज से अलग है। ऐसा मुझे यहाँ के पॉपुलेशन ने कभी आज तक फील होने नहीं दिया। इवन जब सीपीएम के टाइम में थे तभी भी ये फीलिंग रियलाइज़ नहीं हुई थी। 2011 से जब से ममता जी की सरकार आई है, और स्पेशली अब इलेक्शन के टाइम आते आते जब दीदी को लग रहा है उनकी सत्ता खतरे में काफ़ी ज़्यादा है, वो एक बंगाली सब नेशनलिज्म क्रिएट करना चाहती है, जिससे कि यहाँ के लोग जो यहाँ के नेटिव बंगाली है उनके मन में